तो साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं आवाज भारत टीवी। और इस वक्त मैं हूँ यूपी वसुंधरा सेक्टर 15। महामाया बुद्ध विहार है, वही महामाया बुद्ध विहार जो आज से हमने लगभग 7-8 साल पहले यहाँ पे कुछ विवादित जो जमीन को लेकर के कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूट था, उसको लेकर के था यहाँ पे, तो वो भी हम लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया है। तो यूं कहें तो हम महामाया जो बुद्ध विहार है वो काफ़ी सालों से हम लोग भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी एक एक चीज़ें होती है हम लोगों की नज़र होती है, मीडिया, बहुजन मीडिया की नज़र होती है। अभी फिलहाल इस महामाया बुद्ध विहार में एक कमेटी की गठन हुई है, और वो कमेटी जो काफ़ी लंबे समय से वो एक ही कमेटी संभालते आ रही थी। बुद्ध विहार के जो लोग थे वो बदलाव चाहते थे कि समय पे बदलाव भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी कामियां होती हैं जो कि अगर लंबे समय से अगर चलता रहता है तो वो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, और बाहर जो मैसेज होता है समाज में वो भी अच्छा नहीं होता है। तो उस चीज को दुरुस्त करने के लिए हमारे साथ में हैं ओमवीर जी, जो कि इस कमेटी में नए और पूर्ण बहुमत और सबकी सहसहमति से इनको पदाधिकारी का उपाधि मिला हुआ है। कि आने वाले जो 14 अप्रैल है, जो महाभव्य जो बाबा साहब का जो जन्मदिन जो मनाया जाता है, उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। तो आपका स्वागत है आवाज भारत टीवी में। स्वागत है संतोष जी, आपका आवाज भारत टीवी का हम पूर्ण कमेटी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि बार बार आप हमारे बुद्ध विहार में आकर के हमारी कमेटी का संज्ञान लेते रहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी आप प्रश्न में से करेंगे मैं सीधा सीधा उनका जवाब दे सकूं, ऐसी उम्मीद है। फिलहाल तो हमारी यहाँ अभी आज 15/2/2026 को एक कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें आगामी जो बाबा साहब की जयंती है जो 14 अप्रैल को मनाई जानी है, पूरे देश में, पूरे भारत से बाहर विदेशों में भी भव्य तरीके से मनाई जाती है। और हमने भी यह निर्णय लिया है कि पूर्ण आस्था के साथ में उसे भव्य तरीके से यहाँ मनाया जाए। उसी पे हमारी कमेटी का गठन जो हुआ था 2 तारीख को, उसी में आज हमने निर्णय लिया है। तो अभी क्या निर्णय क्या लिए गए हैं, क्या क्या आप उस दिन कार्यक्रम पेश करने वाले हैं? हमने निर्णय लिया है कि यहाँ हमारी कमेटी के जो सदस्य हैं, जिसमें हमारे महासचिव जी हैं, कोषाध्यक्ष जी हैं, हमारे सह सचिव हैं, हमारे ऑडिटर साहब हैं और उनके सहयोगी साथी हैं। जो हमारी कमेटी 21 लोगों की कमेटी है, 21 के अलावा भी हमारे बहुत सारे सहयोगी लोग हैं जिसमें हमने जोड़ा है, और उसको हम कमेटी को 35 लोगों तक या 36 लोगों तक हम ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ें और अधिक से अधिक लोगों का यहाँ विश्वास बना रहे। उसमें हमारी तैयारी है कि उसमें यहाँ 5-7 तरीके से प्रतियोगिता कराई जाएंगी और कंपटीशन कराए जाएंगे, जिसमें हमारा क्रिकेट है और बैडमिंटन है, कुर्सी है और आपका नींबू रेस है, आपका रस्से कसी है और ड्राइंग है बच्चों का, एक बड़ों का छोटों का एक हमारा जीके का कंपटीशन है। और उसके अलावा भी कई तरह के कार्यक्रम हम बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में रखने वाले हैं, जिसको हम आने वाले समय में आपके माध्यम से भी पब्लिक तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अभी आपने थोड़ा सा मतलब एक संकेत दिया था कि अब से पहले नहीं होता था, मतलब अब तो थोड़ा सुधार हुआ है। इससे पहले क्या होता था? नहीं, इससे पहले यह था कि पिछले 4 साल से कमेटी डिस्प्यूट में चली आ रही थी। जैसा कि आपको 3/10/2025 को भी शायद आपने हमारी कवरेज ली थी, और उसमें भी आपको संज्ञान दिया गया था कि इसमें पूर्व कमेटी के जो सदस्य थे वो नहीं चाहते थे कि यहाँ चुनाव हो और एक व्यवस्था बने और समाज में एकता बैठे, और एकता को भंग करने के विश्वास को लेकर के वो बार बार इस चीज़ को चाह रहे थे कमेटी ना चुनाई जाए। लेकिन हमारे डीएम साहब ने, जो जिले के डीएम हैं, उन्होंने पूरा प्रयास किया। प्रयास ही नहीं किया, उन्होंने समाज की व्यथा को देखते हुए, समाज की सम्मान को देखते हुए, समाज की आवाज़ को सुनते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया था कि चुनाव होगा, और उन्होंने 2/12/2025 को इसका चुनाव संपन्न करा दिया, नवनिर्वाचित कमेटी गठित कर दी। तो इसमें आपको चुना गया है? हाँ, मैं ओमवीर सिंह इस डॉक्टर अम्बेडकर जन कल्याण समिति रजिस्टर्ड वसुंधरा का जो है अध्यक्ष चुना गया हूँ। इसमें हमारे साथ जो हमारे सहयोगी जो हैं, जो एक जिम्मेवार पद पे हैं, रणवीर सिंह जी हैं, वो इसके महासचिव जी चुने गए हैं, और दूसरे हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं इसमें हमारे देवेंद्र कुमार जी चुने गए हैं, नरेंद्र कुमार जी हैं इसमें सह सचिव चुने गए हैं, और हमारे जो ऑडिटर हैं इसमें हमारे एसपी संजी चुने गए हैं, और जो हमारी उपाध्यक्ष हैं रेखा सिंह जी, उन्हें
निर्विरोध नन निर्वाचित उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। हालांकि ये कमेटी पूरी तरह से निर्विरोध चुनी गई है और जिसके आदेश हमको मिल चुके थे उसमें हमने प्रयास किया है कि हम सभी को जोड़ के चले। हमारा संदेश भी यही था कि हम सभी भाइयों को साथ लेकर चलेंगे। लेकिन कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि कमेटी बने लगभग 2-2.5 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन पूर्व कमेटी के सदस्यों ने अभी तक नई कमेटी को कोई चार्ज नहीं दिया और अनाप शनाप के आरोप प्रत्यारोप लगाने में वो अब भी बाज नहीं आ रहे हैं। मैंने सुना कि आपके ऊपर कोई FIR भी लॉन्च हो गई है। हाँ, उसमें एक्चुअली एक झूठी FIR लॉन्च हुई है, वो हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो देख रहा है, उसे देखेंगे। क्योंकि यहाँ एक जैसे ही हम 2 तारीख को यहाँ अपने आदेश की कॉपी लाए थे तो 3 तारीख में कुछ अवैध ट्रस्ट वालों ने, एक अवैध ट्रस्ट था, ये उसका कोई नाम नहीं है क्या नहीं है, उन्होंने यहाँ बोर्ड पोत करके बोर्ड बनवा दिए, बोर्ड लगा दिए। तो 3 तारीख में हमने 4 तारीख को ACP को इसकी सूचना भी दी थी, लिखित में तहरीर भी दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें इनकी जो षड्यंत्रकारी नीति थी, सोच थी कुछ लोगों की, जो पूर्व पदाधिकारी के, वो यही थे कि हम किसी ना किसी तरह से विघटन पैदा करें और कहीं जाकर के इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करा दें। उसी में हालांकि हमने 3 दिन तक ताला खोलने के लिए अपील की थी। ACP साहब से भी हमने कहा था कि ताला नहीं खोला जा रहा, उनको लिखित में भी हमने दिया था 4 तारीख को। लेकिन 4 तारीख को एक यहाँ मीटिंग हुई और मीटिंग के तहत ये निर्णय लिया गया कि भाई पूजा घर है, पूजा घर का ताला बंद नहीं होना चाहिए और ये ताला समय पर खुल जाना चाहिए। तो हमने यहाँ के जो माली हैं समीम, उनको भी डराया धमकाया, कहा कि नई कमेटी आ गई है। तो उन्होंने डर के धमाके मारे, उनका पूरा परिवार आकर के शाम को हमें चाबी दी और चाबी बनते के द्वारा खुलवा के ताले, नए ताले हमने बुद्ध विहार के जो हमारा पूजा घर है उसमें लगवा दिया गया है। तो ये सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से हुआ? हाँ, ये सब कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से। लेकिन जो समाज के खिलाफ लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं कि इसमें शांति बनी रहे, वो अशांति फैलाने के लिए उन्होंने एक प्रोपेगेंडा रचा कि यहाँ ताला तोड़ करके उन्होंने कब्जा किया। जबकि आप ये मानते होंगे कि जब मेरा अधिकार है और मैं चुना गया हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष होने के कारण मैं यहाँ आया भी हूँ, मैंने उनको चस्पा भी किया है, उन्होंने कॉपी दी है। जो यहाँ के संस्थापक कहलाने वाले थे उन्होंने भी उसकी कॉपी ली है। यहाँ सभी सदस्य बैठे हुए थे, पूर्व कमेटी के लोग भी थे, हम लोग भी थे, उनको सामने ही हमने ये सब कुछ काम किया है। और उसके बावजूद भी उन्होंने किस षड्यंत्रकारी सोच से FIR कराई थे, ये तो वही जाने। नहीं तो ऐसे में आपने जानने की कोशिश नहीं की कि मतलब कि उनके साथ में कोई बाहरी ताकत काम कर रही है साथ में? मतलब कि कहीं ऐसा होता है कि बहुत बड़ी जमीन होती है, दोनों तरफ हाईवे है या कुछ ऐसे कमर्शियल टाइप का एक सोच भी हो जाती है। नहीं, उसमें यह था कि जो पूर्व अध्यक्ष महेश चंद्र गौतम है, उन्होंने एक्चुअली पूर्व में भी यहाँ प्रयास किया है कि यहाँ सदैव बने रहे अपने साथियों को साथ लेकर के, क्योंकि उनका इससे कुछ लालच जुड़ा हुआ है और उस लालच को पकड़ भी लिया गया है। बगैर लालच को हो भी नहीं सकता ना। कुछ लालच जुड़ा हुआ था, उस लालच को पकड़ा भी गया है और मेरे द्वारा ही पकड़ा गया है। और उससे मेरे से वो खिन्नित भी है कि उन्हें मालूम है कि इन्होंने हमारी चोरी पकड़ी हुई है। कैसे, किस प्रकार की? एक्चुअली में कुछ यहाँ उन लोगों ने शादियां उदियां कराई हैं, जो सरकारी जमीन के ऊपर किसी भी तरह का टैक्स वसूल करना लेना, वो एक दंडनीय अपराध होता है। उसकी रसीदें मेरे पास में है, जो मैं सबमिट भी कर चुका हूं और उनसे उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हो सकता है भविष्य में वो हमें नुकसान करे। तीसरी बात ये थी कि 2023 में ये कमेटी जो 2/1/2022 को चुनी गई थी, वो उप जिलाधिकारी न्यायालय साहब ने उसे अवैध घोषित कर दिया था। और अवैध ही घोषित नहीं किया था, महेश चंद्र गौतम के ऊपर 1 लाख रुपए का दोषी करार भी ठहरा दिया। उस 1 लाख से बचने के लिए बार बार वो इस तरह की प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि कहीं FIR कराना है, झूठी FIR करा दे, कोई डर जाएगा, चले जाएंगे। जबकि ये चुनाव 4 साल में हुआ है और बहुत समाज चाहता था, 90% नहीं 100% समाज ये चाहता है कि पूरी तरह शांति बनी रहे और बुद्ध वाटिका एक बुद्ध विहार की तरह से पूजा घर की तरह से। जैसे सबका एक संगठन का एक संविधान होता है, क्या इस संगठन का भी कोई ना कोई ऐसा? हाँ, एक लिखित संविधान ही नहीं है उसमें इतने सालों से इतने सालों तक होना चाहिए, कोई अपना मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब भाई मैं ही काबिज रहूं उसमें जो पीरियड जो होता है। इसमें एक संविधान है, नियमावली है, जो 99 में मैं ओमवीर सिंह खुद ने बनाई थी, जिसे रजिस्टर्ड भी मेरे ही हाउस पे कराया गया था। लेकिन इन्होंने 2022 में आकर के उस पंजीकृत कार्यालय को एक किसी विशेष व्यक्ति के यहाँ घर पे ट्रांसफर करा लिया, चेंज करा लिया। और आज की डेट में जो है वो लिखित है, लिखित में ये है कि 2 साल बाद, हर 2 साल के बाद इसमें चुनाव प्रक्रिया का प्रावधान है, जो 2 चुनाव अधिकारी या तो महासचिव और अध्यक्ष या आम सभा द्वारा चुनी जा सकती है और या प्रशासन द्वारा भी वो चुनाव कराया जा सकता है। 2 साल का समय था, 2 साल का समय भी हो गया, 2 साल के बाद उसके 2 साल बाद भी हो गया।
लेकिन वो नहीं चाहते थे किसी वजह से यहाँ चुनाव हो। चुनाव मतलब खुद काबिज होना चाहते वो खुद काबिज रहना चाहते थे। तो इसी तरह आपने से बताया कि आप मतलब मेरे सामने मतलब बहुत सारी चीजें हो चुकी थी यहाँ पे, एक कमर्शियल मतलब तरीके से वो इसका मार्केटिंग करना चाहते थे। और खास तौर से उसमें एक ही शख्स है जो धर्म सिंह नाम का, वो कोषाध्यक्ष है, और अनर्गल भाषा का प्रयोग करते हुए बार बार तरह तरह के लोगों पर लांछन लगाता है, झूठे आरोप लगाता है। हालांकि समाज में उसका कोई, मैं समझता हूँ कि उसको कोई, उसकी बात को कोई पानी नहीं दे पाता, लेकिन फिर भी वो लिखने से बाज नहीं आते हैं। तो मतलब इस तरह की अनर्गल भाषा करते हैं कि सभ्य समाज में उस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मेरी ऐसी मान्यता है। चलिए, तो हमारे साथ में ओमवीर जी थे जो कि हमेशा ये समाज की बातें और समाज में रह करके ही उनके मुद्दों को भी उठाते रहते हैं। जैसा कि मैं भी इसमें सम्मिलित हूँ, क्योंकि मैंने दिखाने का काम किया है। क्योंकि एक बहुजन मीडिया है, अगर बहुजन मीडिया बहुजन की आवाज ना उठाए ना दिखाए तो बहुजन मीडिया होना व्यर्थ है। क्योंकि बहुजनों के अंदर भी जो त्रुटियां हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहो, संघर्ष करो, और शिक्षित की तो सबसे पहले बात कही थी। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए जब हमारे समाज में अगर इस प्रकार की अगर त्रुटियां होती है तो कहीं ना कहीं बाहर जो मैसेज जाता है वो बहुत ही गलत ही होता है। मैं संतोष कुमार रमेश और आप देख रहे थे आवाज भारत। धन्यवाद।